आज के इस वीडियो में ठीक है। आज का ये वीडियो एक डेफिनिटिव आज का ये वीडियो एक डेफिनिटिव गाइड होने वाला है फॉर ऑल द मेजर एलएम एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे 2026 के साल भर, ठीक है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे 2026 के ईयर में एक अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे साल 2026 में अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे साल 2026 में एक अच्छे कॉलेज से अपना एलएलएम परस्यू करने वाला है, आप अगर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे साल 2026 में अपना एलएलएम का एग्जाम परस्यू करना है किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज से, तो ये वीडियो आपके लिए एक डेफिनेटिव गाइड होने वाली है उन सारे एग्जाम्स के लिए जो कि आपको पता होने चाहिए, जिसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली, ठीक है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे साल 2026 में एक अच्छे कॉलेज से अपना एलएलएम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए एक डेफिनेटिव गाइड होने वाला है कि उन एलएलएम, ठीक, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे साल 2026 में अपना एलएलएम परस्यू करना है एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से, तो ये वीडियो आपके लिए एक डेफिनेटिव गाइड होने वाला है फॉर ऑल दीज मेजर एलएलएम एग्जाम्स की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी आपको पहले करनी है, किसकी आपको बाद में करनी है, क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, उसमें अंदर में क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या डिफिकल्टी है, उन एग्जाम्स का स्कोप क्या होगा, पूरी बातें इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में करेंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक पूरा देखिएगा और साथ ही में हमारे चैनल संभल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट्स आती है रिगार्डिंग एनी एलएम एग्जाम इन इंडिया वो आपको मिलती रहे। आपका इसके अलावा जुडिशरी के और बाकी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के और बाकी उसके लिए भी हम लोग वीडियोस रोजाना बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप तो जरूर से ज्वाइन करिएगा बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं और आपको अपडेट्स वगैरह जो होती है वो भी मिलती है। अगर आप यूट्यूब पे मिस करोगे तो यहाँ तो आपको पक्का मिल जाएगा, तो प्लीज याद से ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स इस वीडियो में हम लोग टारगेट करने वाले हैं। देखिए, पहला जो हमारा एग्जाम होगा वो होगा क्लैट पीजी का। दैट विल बी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ 2025। ये आपकी जो डेट होगा ये करीब 7 दिसंबर के आसपास यहाँ पे होने वाली है और 2026 के लिए आपका एग्जाम होगा। इसके अंदर में आपको जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे आपका एनएलएसआईयू बैंगलोर है, नलसार है, एनएलयू भोपाल है, एनएलयू जोधपुर है, एनएलयू कलकत्ता है, गांधीनगर का एनएलयू है, जितने आपके टॉप 21 एनएलयूज होते हैं ना, वो इसके थ्रू अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एलएलएम का 1 ईयर का एलएलएम होता है, सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज में 2 ईयर एलएलएम नहीं होता, केवल 1 ईयर एलएलएम होता है। और वो बच्चे जो कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉर्पोरेट लॉ में खास करके जाने के लिए या फिर एकेडमिक्स में जाने के लिए एलएलएम करना चाहते हैं, उनके लिए क्लैट पीजी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगले जो आपका टाइम बचा होगा उसमें कैसे तैयारी करनी होगी मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। उसके लिए कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको क्लैट पीजी में पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप वो सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हो तो आपको जो अगला एग्जाम है जो कि है एलिट पीजी का, एलिट पीजी के थ्रू क्या होता है, आपको मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और दिल्ली में रहने का फायदा क्या होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिटिगेशन में जाना है, आपको कल को अच्छी कोचिंग लेनी है, राहुल सायस बढ़िया 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 कोचिंग अवेलेबल है, आपको कुछ भी करना है, दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस। और एनएलयू दिल्ली से एलएम करने का ये बेनिफिट होता है कि कॉर्पोरेट लॉ में जाना हो, चाहे आपको अकेडमिक्स में जाना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, आपको वहां पे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। और इसका भी एग्जाम आपका दिसंबर 2025 नेक्स्ट आपका इसी साल में हो जाएगा 2026 के लिए। और आपकी जो तैयारी है, आप अगर क्लैट पीजी की तैयारी अच्छे से स्टूडेंट्स कर लेते हो तो एलिट पीजी बाय डिफॉल्ट अपना तैयार आपका हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके अगला एग्जाम है वो है आपका सीवीटी पीजी एलएम का। अब सीवीटी एलएम पीजी का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इस तरीके के जितने टॉप कॉलेजेस है ना जहां से एलएम करके आपको एक बहुत ही अच्छी अकेडमिक्स की बैकग्राउंड मिले, आपको आराम से जॉब लग जाए, वो चीज यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखने मिलती है। उसके अलावा जितने भी हमारे देश के अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको जुडिशरी के लिए तैयारी करनी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज वहां का जो क्राउड होता है वो जुडिशरी के लेकर बहुत सीरियस होता है। आपको एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है जिसके साथ आप जब तैयारी करोगे तो आपको बहुत बढ़िया एक रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटीड होता है। और इसके अंदर और भी आपके कॉलेजेस होते हैं, जैसे मान लो बाबा साहब हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, वहां से भी अगर आप एलएम करोगे डिग्री की वैल्यू काफी अच्छी होती है, चिल कॉलेज होता है, फीस भी काफी कम होती है, तो सीबीटी का एग्जाम काफी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेफर करते हैं। और ये आपका जो एग्जाम है ये आपका मार्च 2026 में होता है। और इसके लिए भी तैयारी जो होती है, क्लैट पीजी आपने जैसे मान लिया दिसंबर में स्टूडेंट्स दिया, वो देने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको सीवीटी के लिए पढ़ने होते हैं बिकॉज सीवीटी में एलएलबी का पूरा सिलेबस आता है। तो वो सब्जेक्ट क्या है, कैसे, उसकी प्रिपरेशन स्टडीज में भी आगे आपको वीडियो बताऊंगा। उसके बाद एक अगला जो आपका एग्जाम है वो है आपका आईआईटी खड़गपुर एलएलएम का। अब ये जो आपका एग्जाम होता है
ये आपका हर साल जो है यहाँ पर मार्च के महीने में होगा, 2026 में मार्च के महीने में होगा। ये मैं थोड़ा-सा गलत मेंशन कर दिया, सॉरी फॉर दैट। मार्च 2026 में होगा और ये भी जो एग्ज़ाम होता है ये एकदम सीयूईटी का डुप्लीकेट कॉपी है। यहाँ पर सारा का सारा लॉ का सब्जेक्ट आता है। बेस्ट पार्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ से आपको 3 स्पेशलाइज़ेशन मिल जाती है। आपको आईपीआर की स्पेशलाइज़ेशन मिलती है जो कि सबसे बेहतरीन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईआईटी खड़गपुर से करने का मतलब टॉप क्लास, सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ फेल हैं इसके आगे। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ है और आपका इंटरनेशनल लॉ है। अगर आपको करना है कर सकते हो। बहुत स्कोप नहीं है लेकिन हाँ, ठीक-ठाक आपका बढ़िया एक वो रहेगा और ये भी आपका सीयूईटी की प्रिपरेशन के साथ आईआईटी खड़गपुर की प्रिपरेशन भी आपकी आराम से दोनों एग्ज़ाम्स की बराबर में आपको निकाल देगी। फिर अगला जो एग्जाम आता है वो आता है आपका आईएलआई का, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का। ये दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। 1 ईयर का यहाँ पे एलएलएम होता है और यहाँ से एलएलएम करने के बाद कहीं भी आपको एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्च में जाना है, बहुत ही बेहतरीन आपको जॉब लगेगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और दिल्ली में अंदर रहते हुए आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक्सेस भी रहता है, तो आपको लिटिगेशन वगैरह में भी थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये यूनिवर्सिटी में आने का आपको फायदा रहेगा। यहाँ पर ये एग्जाम जो होता है वो आपका मई से लेकर जून 2026 में होता है। डिफरेंस क्या होता है एग्जाम पैटर्न में? यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोर सब्जेक्ट्स केवल आते हैं लॉ के, और उसके अलावा आपको यहाँ पे इंग्लिश और जीके पूछ लेते हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पे थोड़ा होता है। और सेम चीज आपका यहाँ पे वो चीज जीएमआई के साथ भी होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया। ये भी दिल्ली के अंदर बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू बोल रहा हूँ, इंटरव्यू आपका आईएलआई में होता है। जीएमआई के अंदर भी इंग्लिश, जीके और आपका लॉ के सारे सब्जेक्ट्स मेन में आपके आते हैं और ये आपका अप्रैल से लेकर मई 2026 के अंदर में होता है। अंतर बस क्या है कि यहाँ पे 2 साल का एलएलएम होता है और 2 साल का एलएलएम करने के अंदर आपको अगर जुडिशरी की तैयारी करनी है, बाकी कुछ अगर करना है तो वो आपको बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये जितने एग्जाम्स हैं ये आपको मैंने बता दिया कि क्या-क्या है, इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक एग्जाम और मैं आपको मेंशन करूंगा, वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जो कि जुलाई 2026 में होगा। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि यूपी साइड में है और आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए जहां से आप जुडिशरी की तैयारी कर पाओ, एकेडमिक्स लिए उतना बेटर नहीं है लेकिन आपको करना है, तो आप एलयू का भी देख सकते हो। तो ये जितने एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन अब कैसे करनी है उसकी हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ये देखना पड़ेगा भाई बस टाइम का जो मैनेजमेंट है वो हमें कैसे करना है। तो देखो ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे मई के तीसरे या चौथे दिन में डाल रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद दिसंबर का पूरा टाइम है क्लैट पीजी के लिए। और उसके अलावा भी जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा ना, चाहे आप किस भी महीने से चालू करो, चाहे आप जून में शुरू करो, जुलाई में चालू करो, अगस्त में चालू करो, अक्टूबर में करो, नवंबर में करो, मेरी स्ट्रेटजी तो होगी वो आपको किसी भी टाइम पे आप ये वीडियो देखोगे आपको काम में आएगी, तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। मैं आपको सारे एग्जाम्स के हिसाब से पूरी चीज बताऊंगा, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लैट पीजी को। क्लैट पीजी में देखिए क्या है। क्लैट पीजी के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, 120 नंबर का पेपर टोटल यहाँ पे होता है, जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको मिलते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, जिसमें आपके रीसेंट केस लॉज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लैंडमार्क केस लॉज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको 12 पैराग्राफ का भी पेपर मिल जाता है, जिसमें कि लंबे लंबे पैराग्राफ होंगे। आंसर क्वेश्चन जो होता वो क्वेश्चन के अंदर से आंसर निकलेगा, तो रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं चाहिए। या फिर 20 या 24 पैराग्राफ का भी पेपर आ सकता है। वहां पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा पहले करे कौन सा बाद में करे। तो इसीलिए मॉक पेपर की प्रैक्टिस और तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आप अगर मान लो ये एग्जाम दे रहे हो, किस पर्पज के लिए दे रहे हो भाई, आपको अगर मान लीजिए एक पावर, जैसे आपकी पीएसयूज होती हैं, पीएसयूज में अगर आपको जॉब चाहिए किसी अच्छी पे से, मान लो पावर ग्रिड हो गया, उनके अंदर भी इस एग्जाम के थ्रू आपका होता है, तो आपको 80 से 85 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो स्टूडेंट जो कि पिछले समझ लीजिए आप करीब 2-3 साल से जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, जिसने कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करी है, वो अगर केवल जाए और आपका मेजर मेजर सब्जेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो पढ़ ले, मॉक पेपर लगा ले, आराम से उसका पीएसयू में जॉब लग जाएगा शॉर्टलिस्ट होके। नहीं तो टॉप 2 एनएलयूज में, नेशनल यूनिवर्सिटीज में एलएलएम करने के लिए आपको 75 मार्क्स चाहिए, 75 प्लस। टॉप 3 से लेकर टॉप 7 में आपको 65 से लेकर 75 चाहिए, और 55 से लेकर 65 नंबर आपको चाहिए टॉप 7 यूनिवर्सिटी से करने के लिए। और उसके आगे अगर आपको जाना है तो मतलब आप मान लो टॉप 20 से भी करना चाहते हो, तो फिर आपका वो आराम से 45-50 मार्क्स में भी आपका मिल जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है एज सच। और इसमें भी देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 मार्क की यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बहुत कायदे से मेंटेन करके चलो, ताकि नेगेटिव मार्किंग में नंबर बहुत ना जाए। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है इसके सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए आपका सिलेबस आप अपने 4 पार्ट में डिवाइड करिए स्टूडेंट्स, जिसमें कि पहला जो आपका पार्ट होगा वो आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इसके अंदर बाकी आपका लेबर लॉ और इन्वायरमेंट लॉ आपका ऐड हो जाएगा। उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिन लॉ को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद आपका ये जितने आपके एक्ट्स हैं, अपना ये लेबर लॉ में इनको आप कर लीजिए, इन्वायरमेंट लॉ के अंदर इन एक्ट्स को आप कर लेंगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आर्बिट्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को आप एक साथ मिला के पढ़ लीजिए, आपका काम यहाँ पे आराम से हो जाना चाहिए। अगर आपको क्लैट पीजी की सेपरेट एक वीडियो चाहिए जहाँ पे आपको ये जानना है कि कितने महीने में मैं कैसे तैयार करूं, तो उसके लिए संभव के चैनल पे आप जाइए, आपको आराम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेयर बाय मैंने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट
एक पूरी वो भी बनाई के रखी हुई है कि सिलेबस गाइड क्या है, कैसे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे तैयारी करनी है, वो भी मैंने पूरा क्लैट पीजी का बता के रखा हुआ है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चाहे आप बात करते हो आईएलआई का, सीवीटी पीजी का, चाहे किसी भी आप एग्जाम का बात करते हो, आपको बीएनएसएस और आईपीसी, बीएनएसएस और सीआरपीसी और बीएसए और एविडेंस एक्ट तीनों ही साथ में पढ़ना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते, दोनों एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ में जितने आपके छोटे छोटे एक्ट दिख रहे हैं ना, इनको अगर आप कर लेते हो क्लैट पीजी के लिए स्पेसिफिकली तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बाकी जो आपके एग्जाम्स होते हैं, आईएलआई हो गया, बाकी एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ के पार्ट में वो आपके ये वाले रहेंगे, उनको आपको करना है। इसके बाद आपका बात आता है अदर लॉज की। अदर लॉ में देखो क्या होता है, आपका बात करते हो क्लैट पीजी के लिए केवल, अगर मान लो तो ये आपका आईएचएल जूरिस्प्रूडेंस आप ये प्रिपेयर कर लीजिए। हिंदू लॉ के लिए आप इन एक्ट्स को कर लीजिए, और यहाँ पे मुस्लिम लॉ के लिए इन एक्ट्स को कर लीजिए। वक्फ एक्ट वगैरह अमेंडमेंट वगैरह यहाँ पे हुआ है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। और इसके अलावा आईपीआर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लेना है, इससे आपका अदर लॉ का पार्ट ही पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा आराम से। आप हर पार्ट को चाहो तो एक एक महीने का टाइम दे दो और उसके साथ तैयारी करो, वेरी इजिली आपका ये तैयारी हो जानी चाहिए। और लास्ट में आप ऐसा करिए कि बिजनेस या अदर जो लॉज होते हैं उनके अंदर आप जब जा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये चारों आपने एक्ट कर लिए, कंपनी लॉ कर लिया आपने, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कर लिया, इनकम टैक्स एक्ट कर लिया, यहाँ पे बैंक्रप्सी कोड अगर मान लो करना है करो, नहीं करना है तो उसको छोड़ सकते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नई एक्ट, ये सब पूरा आपका हो गया। इंश्योरेंस लॉ भी अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, क्लैट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट के जो मैंने मेंशन करे हैं, इनको आप 4 पार्ट में अपने सिलेबस को डिवाइड करते हुए सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, आपका आराम से सिलेबस खत्म होते हुए निकल जाएगा। अब ये तो हो गया क्लैट पीजी के लिए। अब इसमें भी क्या है कि अगर आप मान लो तैयारी करना चाहते हो और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आपको ये जितना सिलेबस मैंने बताया कवर्ड मिल जाए, वीडियो लेक्चर, डिटेल वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में, उसके साथ में इसी के लिए मॉक पेपर आपको मिल जाए 50 फुल लेंथ के, सब्जेक्ट वाइज 100 मॉक पेपर मिल जाए कि जो सब्जेक्ट भैया पढ़ना है मेरे को उसको मॉक पेपर मिल गया। अलॉन्ग विद दैट आपको मेरी खुद की गाइडेंस रहे कि चाहे आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, सीवीटी की तैयारी करनी है, आईआईटी खड़गपुर की तैयारी करनी है, आईएलआई की करनी है, किसी की भी करनी है, तो आप हमारे इस कोर्स में आ सकते हो। कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में 5499 में पूरा कोर्स अवेलेबल है। और आपको यहाँ पे अभी बोनस के तौर पे हम लोग इस टाइम पर एलेट पीजी, आईएलआई, आईआईटी खड़गपुर, सीवीटी पीजी एलएम के 5 मॉक पेपर्स भी इस कोर्स के अंदर अवेलेबल करवा दे रहे हैं। तो इसी कोर्स के थ्रू आपका सारा का सारा वो एग्जाम्स भी निपट जाएगा। तो अगर आपको एनरोल करना है 5499 में, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और पिछले 5 साल में आप ये देखोगे कि हर साल संभव लॉ से टॉप 100 में स्टूडेंट्स 5 से 6 रहे हैं कॉन्स्टेंटली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स ना रहे हो। तो हमारा बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट, डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट करिएगा। और अगर मान लो आपको केवल चाहिए कि मेरे को, मैं सर पढ़ाई पूरी खुद से कर लूंगा, सब्जेक्ट वगैरह सारे मैं खुद से पढ़ लूंगा, मेरे को आप केवल मॉक पेपर सीरीज दे दो और मेरे को आप केस लॉ समरीज बता दो, सर मैं बाकी का कुछ कर लूंगा, तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। ये कोर्स आपका 4000 में पूरा आपको कवर करके चीजें दे देगा। बहुत ही बेहतरीन कोर्स रहता है और आपको एनरोल करना है, चेकआउट इसको कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलेट पीजी के बारे में। देखिए क्लैट पीजी में स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लैट पीजी में आपको जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे समझाया वो आपको पढ़ते हो। वो पढ़ने के बाद क्या करना पड़ता है, आपको पढ़ने होते हैं केस लॉज। और केस लॉज पढ़ने के लिए आप क्या करते हो कि आप जाते हो वेबसाइट्स पे, जैसे कि होगी लाइव लॉ, या आप गए बार एंड बेंच पे। यहाँ पे जाके आप सीधे कुछ मत करिए, आप सीधे जो 2023 से लेकर 2025 तक के 2023 से लेकर 2025 तक के जो रीसेंट केसेस होते हैं ना, उनको आप जाके पढ़ लीजिए। मंथ बाय मंथ आपको आराम से वहाँ पे केस लॉ डाइजेस्ट मिल जाते हैं, वो आप जाके पढ़ लीजिए। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैं पूरा बताता हूँ कि कैसे आपको केस लॉज को आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ में आप ये कर सकते हो कि आप एक डायरी बना सकते हो, डायरी के अंदर आप जाइए और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नोट करिए, तो आपका अच्छे नोट्स वगैरह बन जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपका एक और वेबसाइट आती है एससी ऑब्जर्वर करके। एससी ऑब्जर्वर पे जाके चले जाइए, करीब आपका 100 से लेकर 150 केसेस ऐसे होंगे जो कि या तो पेंडिंग होंगे या फिर डिसाइडेड होंगे, उनको जाके आप पढ़ लेंगे आराम से। आपका क्लैट पीजी का मेजर तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। अब एलेट पीजी की बात करते हैं तो देखो क्लैट पीजी में आपको मैंने इतनी तैयारी करवा दी, इतने सब्जेक्ट बता दिए। एलेट पीजी के अंदर बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सीपीसी, ठीक है, सीपीसी पढ़ लेना है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे पेपर बहुत ही आसान टाइप का आता है, इसमें 100 आपके टोटल एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें आपको 1 मार्क्स का करोगे आप तो 1 सही मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी आपकी। टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, उसको करने के लिए 120 मिनट आपको मिलते हैं। यहाँ पर जितने सब्जेक्ट्स मैंने बताए इसके पहले वो कर, अलॉन्ग विद दैट सीपीसी कर लोगे, आराम से तैयारी आपकी हो जाएगी। एलेट पीजी जो है क्लैट पीजी के जस्ट बाद होता है, तो दोनों ही एग्जाम से तैयारी आप साथ में करो। और उसी के लिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि मान लो अगर आप तैयारी करना चाहते हो दोनों एग्जाम्स के साथ में, और साथ में आप सीबीटी और आईआईटी खड़गपुर भी दे रहे हो, तो सबसे बेहतरीन कोर्स जो आपको मिल सकता है ओवर द इंटरनेट, वो है हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स फॉर ऑल द एग्जाम्स, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। बिकॉज इसके अंदर में सारे एग्जाम्स का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मॉक पेपर सीरीज मिल जाती है, मेरी मेंटरशिप खुद की रहती है। अलॉन्ग विद दैट आपको ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि
अच्छे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो टॉप करते हैं वो जाके हर एग्जाम में, तो आपको उनके साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, कंपेयर करने का मौका मिलता है कि मैं कैसी तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आपको एनरोल करना है, सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करनी है, केवल 7499 में एकदम टॉप क्लास का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको चेकआउट करना है, प्लीज चेकआउट करिए। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट यू कैन अप्लाई फॉर इज दिस वन। और साथ में ये कोर्स आपका करीब 15 महीने के लिए वैलिड होता है, तो आप जहां से भी एनरोल करोगे 15 महीने तक कोर्स वैलिड रहेगा, और आप जितनी पढ़ाई करना चाहते हो उतनी पढ़ाई करना चाहो, चाहे 2027 में ये पेपर देना उसकी भी तैयारी इसी से आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपका रहेगा, प्लीज इसको चेकआउट जरूर करिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीवीटी पीजी की। एलपीजी की बात हमने कर ली, सीवीटी की बात कर लेते हैं भाई। सीवीटी में क्या होता है कि आपका जितने सब्जेक्ट मैंने आपको क्लैट में बताए ना, उन सब्जेक्ट्स के अलावा थोड़े से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एग्जाम पैटर्न को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं लॉ के। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पे सॉरी, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 1 मार्क मिलता है। तो मतलब 75 गुणे में 4, आपका टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पाने के लिए आपको करीब 200 लाना है, और बीएचयू पाने के लिए 190 लाना है। सीधी सीधी बात, नो बकवास। ये इतना आप कर लोगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं जाऊं, जो मैंने पहले सब्जेक्ट बताए उनको आपने पढ़ लिया, दिसंबर में आपको क्लैट का एग्जाम दिया, मान लो क्लैट का एग्जाम अच्छा आपका नहीं गया, तो आप आओगे सीवीटी के एग्जाम। सीवीटी एग्जाम की तैयारी करते हुए आपको ये जितने सब्जेक्ट्स देख रहे हो जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लेस इंपॉर्टेंट, वो आपको कर लेना है, जिसमें आपका सीपीसी, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, विमेन लॉ, क्रिमिनोलॉजी, ह्यूमन राइट्स लॉ, लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे अलॉन्ग विद जो क्लैट के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो। तो आपकी जो तैयारी है वो आपने क्लैट में 90% कर ली थी, बस ये सब्जेक्ट्स आपको अभी अगले 3 महीने में, जो आपके पास दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना रहेगा, आप आराम से उसकी तैयारी कर लीजिए, थोड़े मौके पर लगा दीजिए, आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। और इसके लिए आप ये कहते हो सर कि मेरे को केवल सीवीटी एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरे को कोई एग्जाम की तैयारी और नहीं करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है आपका 4999 में 5000 रुपए सिंपली आपका पूरा सीवीटी पीजी की आपका पूरा सीवीटी की तैयारी यहाँ पे बढ़िया से हो जाएगी। आपको डिटेल लेक्चर्स, डिटेल्ड नोट्स, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स सब कुछ मिल जाता है। अगर आप हमारे कंप्लीट एप्लीकेशन कोर्स में, तो वहां पे सारे ही कोर्सेज जो हमारे हैं क्लैट पीजी का, एलेट पीजी का, वो सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो इसके अंदर अगर आप एनरोल करो तो आपको केवल सीवीटी पीजी मिलेगा, कंप्लीट एप्लीकेशन एनरोल करोगे उसमें सब कुछ मिलेगा। तो अगर एनरोल आपको करना है एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज के साथ, टॉप स्टूडेंट्स के साथ आपको मॉक पेपर सीरीज में एनरोल होना है, मेरी मेंटरशिप चाहिए, तो कंप्लीट एल प्रिपरेशन कोर्स के लिए जाइए सीवीटी पीजी के, अप्लाई जरूर करिए, बहुत अच्छा आपका रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स आईआईटी खड़गपुर की। अब देखो आईआईटी खड़गपुर जैसे मैंने आपको बताया था मार्च में होता है, इसका भी जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा लॉ का होता है। और जिसमें आपने सीवीटी की तैयारी अगर कर ली तो आईआईटी खड़गपुर आपके लिए कोई बहुत कठिन रहने वाला नहीं है। और इसमें आपका देखो जो 120 एमसीक्यूज यहाँ पे आते हैं वो 1 मार्क ईच के होते हैं, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपका जो लॉ का सिलेबस होता है वो पूरा पूरा यहाँ पे आता है, एलएलबी का जो पूरा सिलेबस होता है वो यहाँ पे होता है, बार काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड। तो वो पूरा सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। तो आप सीवीटी की तैयारी जब करोगे तो आपका आईआईटी खड़गपुर आराम से हो जाएगा। वरना किसी भी एग्जाम का आप सोचो कि मेरे को अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए सर उसका, तो वो तो आपको हमारे चैनल पे वहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपका एग्जाम आता है आईएलआई का, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का। ये आपका जो एग्जाम होगा ये आपका करीब अप्रैल 2026 में होगा। इसके अंदर में क्या है कि आपको बस जो ये सब्जेक्ट्स देख लो यहाँ पर, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक लीफ है, पार्टनरशिप और सेल्स गुड्स एक्ट होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन और लिमिनामेंटल लॉ। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पहली करके देखो भैया बैठे हुए हो। आपको बस जाना क्या है, आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ लेनी है थोड़ी सी, जिसमें कि आपका पंक्चुएशन, मैच द फॉलोइंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स और 5-6 टाइप के जंबल वर्ड, ये सब आप अगर कर लोगे प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश के अलावा आपको जियोग्राफी, आपका जो ये आपका जीके वगैरह होती है, जनरल अवेयरनेस, वो आप कर लोगे आराम से। 40 नंबर का पार्ट वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी कि आपको 4 सब्जेक्टिव आंसर्स वहाँ पे लिख के जाने हैं करीब 150 वर्ड्स के। वो आप आराम से प्रैक्टिस करोगे, महीने भर का काम में आपका आराम से हो जाएगा। मतलब आपने सीवीटी का एग्जाम दिया, आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम दिया, फिर आप आईएलआई की तैयारी करने के लिए महीने भर बैठ जाओ, आराम से आपका हो जाएगा। और ये जो आपका ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का जरा मतलब होता नहीं, बिकॉज ये केवल 20 नंबर का होता है। जो बच्चा रिटर्न में अच्छा करता है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। इंटरव्यू को बहुत वेटेज नहीं है, यहाँ पे 10-15 नंबर मिल जाए, 5-10 नंबर मिल जाए तो भी आपका हो जाएगा। तो आपको फोकस अपना पूरा पूरा रिटर्न पे करना है, उस पर फोकस मत करो। तो ये आपकी चीज होगी इसमें। इसके बाद आपका अगला जो पेपर है वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का। ये भी आपका उसी टाइम के अराउंड होता है जब आपका आईएलआई का पेपर होता है। और इसमें भी जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके देखो इन सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आते हैं टोटल में। और उसके अलावा आपका यहाँ पर इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश
और आपका जो जीके वगैरह होता है वो आपका आ जाता है, थोड़ा-सा करंट अफेयर्स वगैरह आ जाता है। वो आपका टोटल में इंग्लिश करंट अफेयर्स आपका 40 नंबर का यहाँ पे होता है और उसके अलावा आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का पेपर एक होता है जिसमें कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आईएलआई में 4 करने हैं, यहाँ पे आपको 10 करने हैं और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिलता है, तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो आईएलआई के साथ जेएमआई की तैयारी भी आप साथ ही में कर लोगे। दिल्ली में दोनों ही कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। तैयारी आप कर सकते हो और उसके लिए भी कोर्स अगर आप हमारा चाहते हो वो आप ले लो यार। उस कोर्स में सारे एग्जाम्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, कोई वो नहीं होगा। उसमें आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, एलयू भी है, सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, सिम्बाइसिस भी इंक्लूडेड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको उस कोर्स से हो जाएगी। तो आप चेकआउट उसको जरूर करना। एंड लास्ट में आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपका ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी आप कर लोगे आराम से। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपका आराम से ये पेपर आपका हो जाता है, बहुत कठिन होता नहीं है। तो अगर आपको इससे तैयारी भी करना हो तो आप वो अपने चेकआउट कर सकते हैं। एलयू का बहुत ठीक ठाक मतलब यहाँ पे डेफिनेशन रहती है यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्ट्रेटजी कोई ऐसी खास है नहीं। जुलाई में आपका पेपर ये होता है, तो आपके पास बहुत एम्पल टाइम रहता है आफ्टर आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जेएमआई की आप इसकी तैयारी अपना कर रहे हो, तो ये अपना देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वीडियो स्ट्रेटजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।